जय माता दी, जय शमशान भैरव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो हर साधक के मन में कभी ना कभी ज़रूर उठता है। जब वो अपने बिगिनर लेवल पे होता है उस समय ज़रूर उठता है, मेरे भी उठता था। क्या बिना गुरु के मंत्र सिद्धि हो सकती है, या सिर्फ अपने दम पे मंत्र जाप अगर वो करते रहें तो क्या उससे देवी देवता की कृपा प्राप्त हो सकती है, सिद्धि मिल सकती है, या फिर गुरु की दीक्षा ही सबसे आवश्यक होती है। देखिए, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना भ्रांति। गुरु वो शक्ति है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। जैसे सूरज की किरण से कमल खिलता है, वैसे ही गुरु की कृपा से साधक की चेतना जागती है। जब गुरु किसी साधक को मंत्र देता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं देता, वो अपने अनुभव और चेतना की शक्ति उस मंत्र में संचालित करके देता है। अपनी ही चेतना की शक्ति को उस मंत्र में संचालित करके देता है। तभी वो मंत्र एक तरीके से जीवित हो जाता है, उसमें प्राण बच जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु जो होता है वो मंत्र का प्राणदाता होता है। बिना गुरु के वह मंत्र केवल एक शब्द मात्र ही है, लेकिन गुरु के स्पर्श से उसमें शक्ति आ जाती है और वो एक झटके में काम करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर उनको गुरु ना मिले तो वो क्या साधना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर राह बहुत कठिन हो जाती है। बिना गुरु के साधना वैसी है जैसे पानी पार कर रहे हो आप, पानी के ऊपर चल के। तो समझ रहे हो ना, पानी के ऊपर आप चल ही नहीं सकते जब तक नाव नहीं है। नाव कौन है? गुरु। जब तक नाव नहीं है तब तक आप पानी पार ही नहीं कर सकते। हो सकता है आप तैरकर किनारे पहुंच जाएं, पर उसमें समय लगेगा, सीखना पड़ेगा आपको तैरना। फिर भी कई ऐसे साधक हुए हैं जिन्होंने बिना किसी बाहरी गुरु के केवल अपनी भक्ति से, निष्ठा से, निर्मल मन से सिद्धियां प्राप्त की हैं, देवता की कृपा प्राप्त करी है। क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो ईश्वर स्वयं गुरु का रूप लेकर आपका मार्गदर्शन करने आ जाते हैं। कभी स्वप्न में, कभी संकेतों के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, या कभी भाव के रूप में, या सहज आपको स्वयं ज्ञान मिलने लगता है। बिना गुरु के भी अगर आप साधना करना चाहते हैं तो 3 बातों को जीवन का नियम बना लो। पहला तो हर दिन एक ही समय पर और एक ही आसन पर बैठकर जाप करो। मंत्रों को मत बदलो, संकल्प अपना दृढ़ रखो। मंत्र अगर आप बार बार बदलोगे तो उससे क्या होता है कि बिना गुरु के पहले तो मंत्र जागृत बहुत कम होते हैं, उन्हें जपना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप बार बार मंत्र बदलोगे तो आपको मंत्रों का प्रभाव, मंत्रों की ऊर्जा देखने को ही नहीं मिलेगी। जब तक मंत्र जागृत नहीं होंगे तब तक आपको अनुभव ही नहीं होंगे। तो इसलिए एक ही मंत्र को पकड़कर अपना संकल्प दृढ़ रखें और उसी को जपें। दूसरा है कि मन में कभी संदेह मत लाओ। अगर विश्वास डगमगाता है तो मंत्र की ऊर्जा काम ही नहीं करती है, वो भी ऐसी ही रहती है बस। तीसरा है शुद्धता। आपका शरीर हो गया, वाणी हो गई, विचार हो गई, पवित्र रहने चाहिए। क्रोध, काम, लोभ, लालच, इनसे जितना दूर रह सकते हैं दूर रहकर ही साधना करें। इन अगर तीनों आधारों पर खड़े हो जाते हो आप तो धीरे धीरे मंत्र में जीवन अपने आप ही फूंक देगा। ये मंत्र जीवित ही उठेगा। जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ गुरु एक तरीके से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब साधक के अंदर प्रेम, गुरु के प्रति समर्पण, अंदर से
सच्चाई के साथ वो साधना करता है ना, तो गुरु उसके जीवन में किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। कभी किसी साक्षात व्यक्ति के रूप में आ जाएंगे, कभी अंतर आवाज के रूप में आ जाएंगे, कभी कभी तो सीधे देवी देवता से ही प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाएगी, स्वप्न के माध्यम से हो गया, या साक्षात भी मिलने लग जाते हैं। गुरु को केवल शरीर मत समझो, गुरु एक चेतना है, और जब आपकी चेतना तैयार होती है तब गुरु की चेतना आपसे जुड़ती है। समझे? जब आप अपनी चेतना को तैयार करोगे तभी गुरु की चेतना आपसे जुड़ेगी। इसलिए याद रखिए, गुरु के बिना मंत्र सिद्धि कठिन है, पर असंभव भी नहीं है, हो भी सकती है, पर समय बहुत लगता है। अगर आपके मन में सच्चाई है, श्रद्धा है और संयम है, तो परमात्मा स्वयं आपको दिशा दिखाएंगे। गुरु को ढूंढने मत जाओ, पहले खुद को ढूंढो, खुद को इतना शुद्ध बनाओ कि गुरु तुम्हें ढूंढ ले, और जब गुरु मिल जाए तो उसके वचन को जीवन का मंत्र बना लो, क्योंकि अंत में गुरु ही तुम्हें भगवान के द्वार तक लेके जाएगा। गुरु ही एक तरीके से भगवान का द्वार है, वही तुम्हें मोक्ष तक लेके जाएगा, भगवान के पास लेकर जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि हर साधक तक ये सच्चाई पहुँचे। जय माँ काली, जय शमशान भैरव, जय गुरुदेव।